बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान है, लेकिन यौम दिफ़ा के मौके के ऊपर अपने दिफ़ा के महाज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले ये याद रखिए कि हमने ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल किस तरीके से किया था। मैं आज आर्मी म्यूज़ियम लाहौर के अंदरूनी हिस्से के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब के अंदर जो मनाजिर देख सकते हैं, ये वो मनाजिर हैं जो तसव्वुराती नहीं हैं बल्कि हक़ाइक़ के एतबार से हैं। आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से लोग अपना माल असबाब छोड़ के पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। आपको सजदा रेज़ होते बुज़ुर्ग दिखाई देंगे, आपको फ़र्श के ऊपर पड़े लाशें दिखाई देंगे, आपको ट्रेन की छत के ऊपर बैठे मुसाफिर दिखाई देंगे जो अपना कुछ मालो असबाब रोज़मर्रा की ज़रूरियात के तहत लेकर आए थे और पाकिस्तान में आके बस गए थे। ये दीवारें शहादतें दे रही हैं। इन दीवारों के ऊपर अखबारों के तराशे लगे हुए हैं जिसके ऊपर दर्ज है कि किसने कितना मालो असबाब छोड़ा था, कौन किस इलाके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, किसको किन मुश्किलात का सामना था और पाकिस्तान में आके बसने वालों ने रूदादें क्या सुनाई थी। ये तमाम दीवारें इस बात की गवाह हैं कि इब्तदाई तौर पे एफआईआर्स क्या रिपोर्ट होती रहीं, किस रियासत ने किसके साथ इल्हाक करने की बात की थी, कौन कहां पर दगा दे गया। तो ये पाकिस्तान की इब्तदा के मनाजिर हैं। अब दीगर मनाजिर दिखाऊंगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की मजलिसे दस्तूर साज असम्बली के इफ्तिताह के मौके पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंट बैटन के हमरा पहली अपनी तकरीर की थी और इस तकरीब के अंदर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और लॉर्ड माउंट बैटन की मिसेस भी मौजूद थीं। ये हिस्सा और इसके दरो दीवार इस बात की गवाही देते हैं कि हमने दिफा सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए बाजी में नहीं किया, बल्कि इस वक्त के बाद जितना दिफा हुआ है वो ये तहजीबों को बचाने के लिए किया गया, इन अक़दार को बचाने के लिए किया गया। ये दरो दीवार के ऊपर नक्श जितने भी हुरूफ हैं या जितने भी मनाजिर हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हमने मुख्तलिफ तहजीबों को अपने दामन में पनाह दी और उन्हीं का बचाव आगे चल के हम मुख्तलिफ औकातों में मुख्तलिफ महाज़ों पर करते रहे। पाकिस्तान का दिफा क्यों ज़रूरी था? पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे हमसाया में क्या बातें चलती थीं? गांधी का कहना था कि हम मुकद्दस गौ माता यानी भारत को कभी दो हिस्सों में तकसीम नहीं होने देंगे। तकसीम हुई, 1947 में पाकिस्तान बन गया। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक दिन पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। 1948 में कश्मीर का महाज खुला और हमने वहां पर अपना दिफा किया। फिर 1948 में सरदार पटेल ने भी ये कहा कि जल्द या बदेर पाकिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद 1957 में ठाकुर प्रसाद ने यह कहा कि हम उस दिन तक आराम से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक पाकिस्तान तबाह नहीं होता और भारत में शामिल नहीं होता। 1948 से 1965 के दरमियान हमने किन चीज़ों का सामना किया, ये तमाम दरो दीवार इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई थी। 1948 में जब कश्मीर का महाज खुला था और कश्मीर के महाज के बाद हमने मुआशी तौर पे संभलने की कोशिश की थी, तो किस हद तक हमें रोकने की कोशिश की गई। फिर 1965 का मंजरनामा आया और उस 1965 के मंजरनामे में यहाँ पर ये बाकायदा तौर पे नक्शे दीवार के ऊपर कंधा है। इन नक्शों के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जिसका फ़ेज़ 1 हुआ और फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जिसका फ़ेज़ 2 हमें देखने को मिला। मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर हमारे फ़ौजी दस्ते तायुनात हुए जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में तमाम कारनामे अंजाम दिए और यहाँ पर हम उन शहीदों को भी खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी गवाहियाँ, उनके मुजस्मे यहाँ पर नस्ब कर चुके हैं। कप्तान मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर। 1948 के बाद नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, जिन्होंने 1 जनवरी 1948 को हैदरी फोर्स को असर नौ शेर रियासती बटालियन के नाम से कायम किया। नाइक सैफ अली जंजुआ के बाद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, निशान हैदर,
2 अगस्त 1958 को मेजर देव बर्मन की ज़ेर कमान भारतीय फौजियों ने मशरकी पाकिस्तान के इलाके पथौरिया जंगल के गांव लक्ष्मीपुर पे कब्जा किया था। इनकी भी शहादत तब हुई। ये हमारे शोहदा हैं जिनकी वरासत में मिला हुआ ये मुल्क हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर दीगर महाजों पे हमें क्या कुछ देखने को मिला वो बताओ। नाज़रीन, 1965 गुजर गया, हमने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। फिर उसके बाद 1971 आया, जो पाकिस्तान की तारीख में एक अलमनाक साल के तौर पे भी गर्दाना जाता है, इस वजह से कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। उस महाज के ऊपर हमने दुश्मन को पसपाई तो इख्तियार करवाई, लेकिन अपना एक बाजू अपने जिस्म से कटवा बैठे। उस महाज की तमाम याददाश्तें म्यूज़ियम के इस हिस्से में मौजूद हैं, जहां से आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जंग किस तरीके से लड़ी गई, किन महाजों पे लड़ी गई और उन महाजों पे क्या पेचीदगियां दरपेश थीं, और फिर हमारे कितने अफराद गिरफ्तार हुए, उनकी रिहाई किस तरीके से अमल में लाई गई। यहाँ पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर, उनका भी मुजस्मा मौजूद है, जिन्होंने 1971 की जंग में जामे शहादत नोश करके इस मट्टी को अपने खून से सैराब किया, जिसकी अमन की लहलहाती फसलों में आज हम जिंदा हैं।